हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फिर आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो अभी लास्ट ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है बच्चों, सीबीएसई एनसीईआरटी का। ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथ्स का। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन हैं मैंने वो लिए हैं अभी। ठीक है, मैं एट लास्ट जब सारा सिलेबस कवर करा दूंगा अभी हाफ ईयरली तक, और आपके जब तक तो इसमें प्रीवियस ईयर का मैं पूरा पेपर एनालाइज कराऊंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्शन ए में कराने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन इसमें हमें मुझे मिला चैप्टर 1 का। एक क्वेश्चन मिला 1 मार्कर चैप्टर 1 का। ठीक है बच्चों, तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का ये पेपर है 2023-24 का जो सेशन था उस पर। ठीक है बच्चों, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपने मेरी पहले वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले चैप्टर 1 की वीडियो देखिए जाके। ठीक है, उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। देन आप ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे। आप देखिएगा मैं किस लेवल से पढ़ा रहा हूँ और किस लेवल में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। ठीक है बच्चों, कनेक्ट रहिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिए बोर्ड आपसे कैसे क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p दे रखा है 18a² b⁴, q दे रखा है 20a³ b², वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर बच्चों मैंने बताया था जो खुद से डिविजिबल हो, इटसेल्फ और 1 से डिविजिबल हो, वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा, देन एलसीएम ऑफ p एंड q। देखिए एलसीएम जैसे मैंने आपको सिखाया था, जैसे आपने सीखा एलसीएम ऑफ 18 एंड 20, 18 एंड 24, तो वो तो आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बट इस पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अलर्ट रह के आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कवर कराऊंगा, तो आप बने रहिएगा। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पी दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 18a² b⁴, देन q 20a³ b²। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग देखते हैं। ठीक, सबसे पहले p और q देखिए, 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले अभी ये भूल जाइए, a² b⁴ हमें पता है बच्चे, आप बहुत घबरा जाते हैं ऐसी डिजिट देख के। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें नंबर देखना है। नंबर 18 और 20 का हम लोग यहाँ पर एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, 2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, फिर 2 से डिविजिबल है, 9 एज इट इज़ रहेगा, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 एज इट इज़, फिर 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, फिर 5 से डिविजिबल है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि p एंड q में जो 18 और 20 है उसका एलसीएम क्या आया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एलसीएम देखना है हमें p एंड q का। देखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अभी ये सिर्फ नंबर का है, स्क्वायर वगैरह मैंने अभी नहीं बताया। ठीक है, इसको जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, 90 2 ज़ा 180। सीधे मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, 180 आया। ठीक है, एलसीएम आया अभी 18 और 20 का 180। अब मैंने बताया था जब एलसीएम लेते समय एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखो ए आया, ये ए है, और यहाँ पर भी ए आया है। इस पे ए देखें कितने बार रिपीट है, 2 टाइम्स रिपीट है, a² है। हाईएस्ट इसमें कितना है, a³ है, तो जो हाईएस्ट है वो ले लेते हैं बस। हाईएस्ट कितना है, a³। और इस पर बी आया, इस पर बी आया, इस पर स्क्वायर है, इसके पावर 4 है। कौन सा हाईएस्ट है बच्चों, पावर 4 हाईएस्ट है, तो पावर 4 ले लो। बहुत ईजी तरीके से हम लोग इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। और ये ऑप्शन भी दिए थे तो मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं, 2a² b², ये b c d। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों, देखिए डी ऑप्शन साफ दिख रहा है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, देखिए कितने इजी तरीके से, बस बोर्ड ने क्या किया है, थोड़ा सा आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की है, बस और कुछ नहीं किया। 18 20 का एलसीएम 180 आया। इसमें से मैंने बताया था अगर ए कितने टाइम रिपीट है, हाईएस्ट टाइम 3 बार रिपीट है, इसको लिख दो।
बी हाईएस्ट कितने बार, 4 टाइम रिपीट है, 4, इजी एलसीएम हो गया। इसी में उसने सेक्शन बी, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है सेक्शन बी जो 2 मार्क का आता है क्वेश्चन, वो भी दे रखे हैं। इसमें सेक्शन बी में क्वेश्चन दे रखा है, एक ये क्वेश्चन, एक ऑप्शन में आपको कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन दिया, ठीक है। मैं दोनों कराऊंगा अभी, ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, कंपोजिट नंबर का भी कराऊंगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले, ठीक। प्रूव दैट 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इट इज़ गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है, मैंने बताया है बहुत बार, इरेशनल प्रूफ करना है तो रेशनल लेट कर लेते हैं। लेट इज अज्यूम, थोड़े लैंग्वेज के साथ लिखते हैं क्योंकि प्रूफ पूछा है। लेट इज अज्यूम दैट 5 माइनस 2√3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब ये अगर रेशनल नंबर है तो फिर हम लोग इसको पहले तो 5 माइनस 2√3 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैन बी रिटन in the form, can be written in the form of a by b, a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और a एंड b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ वेयर लगा देना, वेयर a एंड b जो कि b 0 नहीं होना चाहिए, आर को प्राइम बताया था, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर, जो उसके कॉमन फैक्टर होते हैं, फैक्टर निकालना बताया है, नहीं देखा है तो वीडियो देखिए जाके। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ऐसे तो सबसे पहले 5 माइनस 2√3 को a बाई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। माइनस 2√3 एज इट इज़ रहने दो, a बाई बी, 5 एक्स्ट्रा है, 5 को वहाँ फेंकते हैं, -5, यहाँ +5 है, वहाँ जाके -5 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका, b बन जाए b तो a एज इट इज़ रहेगा, 1 b टाइम्स जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b आएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। माइनस 2√3 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, √3 को बस एक साइड रहने देते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उसको अपोजिट साइड भेजते रहेंगे। -2 एक्स्ट्रा है, नीचे -2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए, ये हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन था, √3 इज एन इरेशनल, ये इरेशनल है और हमें साफ दिख रहा है ये PYQ के फॉर्म में है, तो ये रेशनल है। तो रेशनल इरेशनल कभी इक्वल हुए हैं, कभी नहीं हुए, तो रेशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल। सो अवर एजम्पशन, अपना एजम्पशन क्या हुआ, इज इनकरेक्ट, एजम्पशन इनकरेक्ट हो गया। तो 5 देयरफॉर 5 माइनस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो फिर ये क्वेश्चन हो गया। आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो इसमें और में दिया था ये भी मैंने लिख रखा है, और में क्वेश्चन दे रखा था, प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। ये भी 2 मार्कर में था, या फिर आप प्रूफ वाला करिए, नहीं तो ये वाला करिए, ठीक है। ये भी मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको क्या था इसमें। देखिए, शो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज़ अ कंपोजिट नंबर। जल्दी से नंबर लिखते हैं, 5 × 11 × 17 + 3 × 11, ठीक है बच्चों। अब इस पे से देखिए क्या करना है, कॉमन क्या दिख रहा है, 11 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 5 × 17, प्लस लगाए प्लस लगा दो, इसमें से 11 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3, ठीक है बच्चों। 11 17 5 जा जल्दी बताइए, 85 + 3, ठीक है बच्चों। 11 और 85 और 3 88 हो जाएगा। इसके जल्दी से फैक्टर लिख लेते हैं, 11 × 88 के फैक्टर मैंने निकालना बताया, जल्दी से करिए। 244 जा 222 टाइम्स 2 11 टाइम्स 11 1 जा, जल्दी से फैक्टर लिखते हैं, 2 × 2 × 2 × 11। अब देखिए सबसे पहले एक 2, एक 11 और एक 1 ऑलरेडी रहता है, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर,
सिंस it has more than 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं बच्चों। देखिए 2, 11, 1 भी है, 1 तो सबका ही रहता है। मोर देन 2 फैक्टर, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, हैंस इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर यही कहता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस वीडियो में क्या किया, सबसे पहले देखिए मैंने चैप्टर 1 के जितने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पेपर में, उनसे लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ये 1 मार्कर था और मैंने प्रूफ वाला बताया ये 2 मार्कर था, और ये कंपोजिट नंबर ऑप्शनल में था। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए कितना ईजी पेपर होता है, बट थोड़ा आपको रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, रिवीजन करते रहिए। आपको समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करिए, और पहली बार मैं कह रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।